Okay, so now we'll be continuing further about the properties, right? So in the previously we have seen the physical properties of metals and non-metals. Now one by one individually we will be checking out the chemical properties. So first we'll be checking out the chemical properties of basically your metals with oxygen. Chemical properties of metal. And now if I'm saying chemical properties, like when we discussed about the physical properties, we meant कि यार ऐसी properties जो physical state को define करें उन्हें हम physical properties बोलेंगे. अब chemical properties क्या होती हैं? Chemical property का मतलब सिंपल सा ये होता है कि यार एक तरीके से एक मेटल हो या फिर नॉन मेटल हो, वो रिएक्शन किस तरीके से करेंगे. रिएक्शन किस तरीके से करेंगे मतलब क्या होगा कि कैसे उनकी टेंडेंसी होगी कि नई नई चीजें बनाएं, किस रेट से वो कंबाइन कर रहे हैं, तेज हो रही है रिएक्शन या फिर धीरे हो रही है, और क्या क्या बना रहे हैं. So those and all that comes under the category of your chemical properties. अब अगर हम chemical properties में बात कर रहे हैं तो सबसे पहला हमारा आता है reaction of metals with oxygen, right? अगर हम मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बात करें तो जनरल रिएक्शन तो ये होती है, you know the concept of reaction, right? Chemical reaction will be representing. So metals combine with oxygen and they'll give you metal oxides. Now most of the metal oxides are basic in nature. अगर मैं कह रहा हूँ basic in nature है तो आप समझते होंगे कि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करने वाले हैं. अब यहाँ पे कुछ हमने रिएक्शंस लिखी हुई है और रिएक्शन लिखने का हमारा कारण क्या है. सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, आपका पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो आपका पोटेशियम ऑक्साइड बन रहा है. अब इन दोनों को याद करिए और याद करिए कि पीछे जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हमने क्या क्या देखा था कि ज्यादातर एक्सेप्शन यही आ रहे थे. अब रीजन ये है कि ये दोनों बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. बहुत ज्यादा रिएक्टिव मतलब कि अगर हम मान के चलिए हमारे पास सोडियम है, पोटेशियम है, हमने खुले में रख दिया तो हवा के कांटेक्ट में आते ही धमाका हो जाएगा और इस तरह का होगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाता है कि यही रीजन है कि सोडियम और पोटेशियम को हम लोग कभी भी खुले में नहीं रखते हैं. इधर भी गिव देम इन वाटर इन केरोसिन ऑयल. बेसिकली केरोसिन ऑयल के केरोसिन के साथ में इनकी रिएक्शन नहीं होती है. तो सोडियम या फिर पोटेशियम मेटल के पीस अगर हमारे पास में है तो वी पुट देम लाइक इमर्स्ड इन केरोसिन एंड ऑल. नाउ तो बेसिकली इनकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ में क्या है, काफी ज्यादा है. अगर वहीं पे अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की रिएक्शन जो ऑक्सीजन के साथ हो रही है, दिस वन स्पेसिफिकली मैग्नीशियम इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन एंड गिविंग यू मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यहाँ पे कहानी ये बनती है कि मैग्नीशियम जो है वो इतना रिएक्टिव नहीं है ऑक्सीजन के साथ में जितना कि आपके सोडियम या फिर पोटेशियम होते हैं. यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको हीट करना पड़ता है. दिस इज सिंपल फॉर वी यूज फॉर हीटिंग इट कि भाई मैग्नीशियम की स्ट्रिप ले ली और हमने फ्लेम लगा ली और एक तरीके से हम जला के रखेंगे तो आपके जो सराउंडिंग में ऑक्सीजन होगी उसके साथ कंबाइन करने वाली है और मैग्नीशियम ऑक्साइड होने वाली है. तो यहाँ तक कहानी है. यहाँ पे वी हैव एन एक्स्ट्रा इक्वेशन दैट इज गिवन एज कि भाई जो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी है उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अब यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये क्या करता है आपके रेड लिटमस को ब्लू कन्वर्ट करता है. और नॉर्मली अगर हम बात करें इसका नेचर या फिर इसका नेचर, ये तीनों कैसे होने वाले हैं बेटा आपके, दे ऑल विल बी बेसिक इन नेचर, राइट. नाउ कमिंग अंडर दिस वी हैव ऑन द टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज कोरोजन. अभी कोरोजन क्या होता है, देखिए पहले कोरोजन को समझते हैं रिएक्शन की फॉर्म में. मान के चलिए हमारे पास कुछ कॉपर है, राइट. अब कॉपर का कोई बर्तन वगैरह भी रखा हुआ है, काफी टाइम तक आपने देखा भी होगा, तो कुछ टाइम बाद हरे पड़ जाते हैं. अगर आप अपनी मम्मी से पूछें या दादाजी से बताएं तो बताएंगे कि भाई कॉपर वगैरह के जो बर्तन होते हैं हमारे घरों में तो वो कुछ टाइम के बाद में हरे पड़ जाते हैं. अब हरे हरे की रंग की कोटिंग आ जाती है. तो वहाँ होता क्या है कि बेसिकली हमारे पास जो यहाँ में कॉपर रखा हुआ है, कॉपर तो हमारे पास ऐसा रहेगा. अब हमारे जो सराउंडिंग है, राइट, जो हमारे पास आप कह सकते हैं हमारा एनवायरमेंट है, उसके अंदर मॉइस्ट एयर रहेगी. मॉइस्ट एयर का मतलब क्या है कि जो हवा है उसके अंदर नमी रहेगी. तो वहां से भी क्या क्या मिल रहा है बेटा, अपना पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. और जब ये सारे कंबाइन करते हैं तो हमें एक अलग ही तरह का कुछ केमिकल मिलता है. वो क्या क्या मिलते हैं, एक मिलता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और एक क्या मिलता है कॉपर कार्बोनेट. और इनके कारण हमें एक ग्रीन कलर की कोटिंग मिलती है, राइट. और इसी ग्रीन कलर की कोटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं. हम लोग कह सकते हैं कि इट इज बेसिकली दिस एक्सप्लेन्स द कोरोजन ऑफ अपना कॉपर. नाउ वन मोर वर्ड कम्स इनटू पिक्चर आफ्टर कोरोजन. वी हैव दिस वर्ड दैट इज कॉल्ड एज रस्टिंग. अब रस्टिंग में क्या होता है भाई, रस्टिंग इज नथिंग बट द कोरोजन ऑफ आयरन.
यानी कि यार अगर हमारे पास कोई मेटल की सरफेस है, मान के चलिए अगर हमारे पास ये मेटल का पीस रखा हुआ है, तो इस मेटल की सरफेस जो मॉइस्चर जो इसे मिल रहा होगा सराउंडिंग एयर से, ऑक्सीजन वगैरह मिल रही होगी, तो इनकी जो ऊपर की सरफेस है वो उनके साथ रिएक्ट करने वाली है और अपनी ही एक अलग कोटिंग बना लेगी। उसी को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। जैसे कि अगर हमें कॉपर की बात करें तो हमें ग्रीन कलर की कोटिंग मिली। अब आयरन के केस में तो बहुत सिंपल है, आप लोगों ने सुना होगा ना, जंग लगता है, जंग लगता है, तो वो रस्टिंग जो है बेसिकली हो क्या रही है, कोरोजन ऑफ आयरन। देखिए अगर आपके पास कोई लोहे का सामान हो तो आपने देखा होगा कि अगर आप उसे खुले में रखेंगे बारिश में कुछ दिनों के बाद में, तो जंग सा लग जाता है, एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस आ जाता है, खुरदरा टाइप का, दैट इज योर रस्ट। ना रस्ट बहुत नुकसानदायक है। अब इमेजिन करिए कि मेरे पास फिर ही मैं कहता हूँ कि करीब मेटल का पीस रखा हुआ है, राइट, और इस पर रस्ट लग गया कुछ टाइम के बाद में, ऊपर की सरफेस जो है ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है। अगर मैं इसे साफ करूंगा तो जो मेरा आयरन है, आयरन की सरफेस है, उस पर जो आयरन है वो क्या होता जाएगा, कम। तो इससे बचने के कुछ तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहला तो ये देखा होगा आप लोगों ने कि ऑयलिंग और पेंटिंग वाला कहानी देख रखा हुआ है। नॉर्मली हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं वार्निश। वार्निश बेसिकली एक तरह का ऑयल स्पेसिफिक होता है, या फिर हम लोहे के जो सामान होते हैं कभी उनको ऐसा खुला नहीं रखते हैं, खिड़की वगैरह का ग्रिल वगैरह हो गया, हम लोग वार्निश करने के बाद पेंट लगाते हैं। अब पेंट लगाने का कंसेप्ट क्या है भाई, सिंपल सा है। देखिए अगर आपकी जब ये सरफेस है, मान के चलिए मेटल है, तो डायरेक्टली आपकी मॉइस्चर की कांटेक्ट में आ रही है, बट अगर आप इसके ऊपर एक पेंट या ऑयल लगा देंगे तो क्या होगा, अब ये सरफेस कांटेक्ट में नहीं आ रही क्योंकि बीच में क्या आ गया, आपकी ऑयल की लेयर या फिर पेंट की लेयर आ चुकी है। नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव ओवर हियर इज योर गैल्वेनाइजेशन एंड एलॉयिंग। इसको थोड़ा समझते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या है भाई, देखिए गैल्वेनाइजेशन इज नथिंग बट द कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन। यानी कि जो आयरन होता है, आयरन की मतलब मॉइस्चर की एयर के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा होती है, तो उसे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आयरन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं, एंड दिस कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। अब अगला क्या आता है हमारा, एलॉयिंग। एलॉय का मतलब क्या होता है, एलॉय हो गया, एलॉयिंग हो गया, एलॉयिंग की प्रोसेस है जिससे हम लोग एलॉय बनाते हैं। एलॉय इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ मेटल्स, यू कैन से, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि जब आप मेटल्स को मिला देते हैं किसी और मतलब एक दूसरी मेटल के साथ में, या फिर एक नॉन मेटल के साथ में मिला लें, तो हमें जो चीज मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय। बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है एलॉय का, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, आपका एल्निको हो गया। चलिए ये तो आपको थोड़े लग रहे होंगे अजीब से। आपने स्टेनलेस स्टील का नाम सुना होगा, तो स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, राइट। अब किसी आप बड़े बुजुर्ग से, पापा मम्मी से पूछेंगे, अगर आप पूछें कि आयरन अच्छा होता है स्टेनलेस स्टील, तो जाहिर सी बात है वही बोलने वाले स्टील है, राइट। अब रीजन ये है कि देखिए स्टील और आयरन में बात करें तो स्टील बहुत हल्का होता है और मजबूत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू योर आयरन। सो दीज आर द बेसिक मेथड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ योर रस्टिंग।